हैं, $65 बिलियन तो लगा ही दिया और वो सारा का सारा उनका खर्चे में या गड्ढे में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संदीप त्रिपाठी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बीच ये जानकारी बहुत अहम है कि कल ही 24 घंटे पहले 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स कोहक एरिया में BLA ने मार गिराए हैं, एक के बाद एक। आसिम मुनीर को झटके लग रहे हैं। लेकिन संदीप जी, वांग यी ने जबरदस्त फटकारा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और मुनीर ये अजब मैन इन यूनिफॉर्म कहा जा सकता है कि ये साहब अमेरिका जाते हैं टॉप लीडरशिप से बात करने, ये चाइना जाते हैं टॉप लीडरशिप से बात करने, और शहबाज पीछे घर में बैठे रहते हैं। एक अजब हाल है। क्या ये फील्ड मार्शल अब पाकिस्तान में एक और आर्मी की हुकूमत लाने का एक शुरुआत करेगा क्या? राजीव जी नमस्कार। आप जैसे अभी आपने कहा कि ये एक तरफ ट्रंप से मिलने जाते हैं, एक तरफ फिर बाद में शी जिनपिंग से मिलने जाते हैं। दरअसल देखिए, आज की डेट में पाकिस्तान इतना खोखला हो चुका है राजनीति से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से, कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनके स्टेक लगे हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे जैसे बलूच एरिया ऐसा है कि वहां पर एक बहुत अच्छा रिसोर्सेस है, रेयर मिनरल्स हैं, और उसको लेकर के दोनों की नजरें हैं। हमने देखा कि चाइना की नजर तो पहले से ही थी, और चाइना ने आपने बताया भी कि $65 बिलियन का वहां जो निवेश किया है। चाइना के एक ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना जनरली ऐसी ब्लंडर करता नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये रहा कि जहां पर उसने निवेश किया, उसने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की सरजमी क्या है। बलूच एरिया में, जैसे भी भाई साहब बता रहे थे, कि अच्छा होता कि बलूच लीडर से वो डायरेक्ट बात करते, और जो सीपेक चल रहा है, जितना उन्होंने पैसा लगाया, ग्वादर पोर्ट लगाया, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा, ये दरअसल ये पंजाबियों के पाकिस्तान के हाथों में नहीं है। ये भूल है चाइना की। चाइना जब ये बुलाया, मुनीर को कहा कि आप क्या कह रहे हैं, हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं है, हमारे हित सुरक्षित नहीं है, हमारा इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो सुरक्षित नहीं है। दरअसल वो सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि अब पाकिस्तान एक बारूद की जंग में, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, वो इतना फ्रेजाइल हो चुका है, क्योएटिक हो चुका है कि ट्रंप का जो एक डेलीगेशन आता है अप्रैल में, और उस डेलीगेशन की जो नजर थी बलूच एरिया में, आप देखिए कि जो अचानक ट्रंप का जो मोह हुआ, प्रेम बढ़ा किसके तरफ, पाकिस्तान से, वो कहां से शिफ्ट होता है? वो अप्रैल के डेलीगेशन से शिफ्ट होता है। जब मुनीर ने ये कहा कि आपके लिए जगह है, आप पाइए, हम आपको बलूच एरिया देते हैं, बलूचिस्तान देते हैं, उसके बदले हमें कुछ कर्ज दे दीजिए। और यही चीज चाइना को नागवार गुजरी, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट था वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रेट गेम होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, उसके ग्रैपलिंग कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर हम आश्वस्त किसको करें, हम अमेरिका को करें या हम चाइना को करें। चाइना ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट वहां लगा चुका है, अभी अमेरिका सोच रहा है, और इसीलिए जो अमेरिका का स्टैंड में जो परिवर्तन देखने को मिला, जिसने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एलाई है, तो ये बलूचिस्तान एरिया है। मुझे लगता है आज के टाइम में, जब बलूच लोगों ने अपनी आजादी का जंग छेड़ रखे हैं, जब बलूचों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब उनकी नियत का नियंता बलूच के लोग ही होंगे, ये जो सरजमी है, ये जो पाकिस्तान को अभी पिछले 75 सालों से एक इकोनॉमिक लाइन बनी रही, सप्लाई चेन सिस्टम का एक आधार थी, और उनके साथ जो डिप्राइवेशन हुआ, मुझे लगता है ये इतिहास का वो मोड़ होगा जहां से चाइना को ये सीखना होगा, और दुनिया से किसी मुल्क को सीखना होगा कि यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्री पर नहीं कर सकते हो, आप उस कंट्री पर कतई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो जिसकी कमान आतंकियों के हाथ में है। आप उस स्टेट पर कभी नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसकी स्टेट लीडरशिप ये नहीं क्लियर है कि वो मिलिट्री के हाथों में है या आतंकवादियों के हाथों में या सिविल गवर्नमेंट के हाथ में। दैट मीन्स आज जिस मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है, ये केस स्टडी है
ग्रेट गेम पावर्स के लिए कि यदि आप अपने हित वहां स्टेक लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बलूचिस्तानियों से बात करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 75 साल से उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अब ये यही वक्त है कि उनको अपनी आजादी को निर्णायक जंग देनी होगी। और वो जिस तरीके से बीएलए काम कर रहा है, जितने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में चाइना, एक दिन आएगा कि चाइना डायरेक्ट बलूच अथॉरिटी से बात करेगा, क्योंकि मुनीर के बस का, मुनीर अपनी आर्मी को नहीं बचा सकते, अपने लोगों को, आवाम को नहीं बचा सकते हैं। मुझे लगता है इस्लामाबाद का जो लेजिटिमेसी है वो महज इस्लामाबाद तक सीमित है। तो इस्लामाबाद तक सीमित है ऐसा आपने कहा, लेकिन अहमद मस्तिकन, इस लड़ाई में जहां पर चीन से गाली खाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लौट कर आ गए हैं, इस लड़ाई के बीच एक तस्वीरें बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आती हुई दिखाई पड़ी। वो तस्वीरें थी सरफराज बुगती की। आप उन्हें क्या कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके हाथ में एक AK-47 थी। क्या इसी को पाकिस्तान डेमोक्रेसी कहता है कि चीफ मिनिस्टर AK-47 के साथ दौरे पर निकला हो? हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कहीं। देखें, वो चीफ मिनिस्टर जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो तो ये सीट हार चुका है जिसपे कि वो उनको आईएसआई ने जीताया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जीताया है। वो सीट में से दरअसल जो अब शख्स जीता है उसका नाम ग्वाहराम बुगटी है। वो शहीद नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं। ये तो ड्रामेबाज जो है, ये आईएसआई का, देखिए ये पंजाबी कितने झूठे हैं। ये कहते हैं कभी कभी कि भाई हमसे गलती हुई थी, नवाब अकबर खान बुगटी को जो है हमने शहीद किया, ये कहते हैं कभी आके, नवाज शरीफ या शहबाज ऐसी बातें करते हैं। और दूसरी तरफ जो नवाब अकबर खान बुगटी के जो अजली दुश्मन रहे हैं, ये उनको लाके जाली तौर पर बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब देखिए, बलूचिस्तान में जो है इतनी ज्यादतियां हो रही हैं जिसका कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहां से एक औरत है, मोहतरमा है समीना शेख, वो कराची के जो है, अब आप कहेंगे कि मुझे तो शर्म आती भी उनके बारे में बताते हुए, लेकिन वो जो है उसको जो है समीना शेख को जो है वहां पर जो है उनको समीना जहरी बना दिया और उनको जो है सेनेटर बना दिया। और जो उनके जो शौहर हैं वो दरअसल सब में करीब हैं आसिफ जरदारी के। उनका नाम ये अली ब्रोही है कोई। वो जो है उसका बैकग्राउंड, मुझे तो शर्म आता है, आप कहेंगे कि हमारे चैनल का ख्याल रखें, मुझे तो शर्म आते है उसके बैकग्राउंड बताते हुए। वो जो है आसिफ अली जरदारी के वालिद साहब के नौकर रहे हैं छोटे। और इसी तरह जो पहले चीफ मिनिस्टर थे कायम शाह के, उसी के भी वो नौकर रहे हैं। उसको जो है आसिफ जरदारी ने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है। दरअसल वो चीफ मिनिस्टर भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस शख्स से तो जो है उर्दू भी नहीं बोला जाता है पढ़ने को तो छोड़े, उस उर्दू भी नहीं बोल सकता है। तो इस किस्म के लोग जो है, दूसरी तरफ ये फौजी दरंदगी, हमारे बच्चियां जो वहां इस्लामाबाद पहुंची हुई हैं, आप देखें पाकिस्तान के मीडिया कैसे ब्लैकआउट किया हुआ है। टोटल बलूचिस्तान ब्लैक होल है मीडिया के लिहाज से, टोटल ब्लैक होल। एक जो ये अंधोनाक वाकया पेश आया था जिसमें कि बलोच जो है वो खराब लगते हैं, उसको इन्होंने बहुत उछाला, लेकिन बाकी जो है सारा कुछ ब्लैकआउट किया हुआ है। जो जिन्ना का ऑर्डर था कि ये न्यूज ब्लैकआउट हो, वो आज तक बलूचिस्तान में जारी है। ये जिन्ना मरदूद सुअरखोर, ये सब मुझे कहने की इजाजत देंगे ना भाई? ना आपका दिल है वो तो है। तो ये जो है ये उन्होंने जो है ब्लैकआउट लगाया था, वो आज तक जारी है। अब देखें, एक वकील 26 साल हकीम अली पंजगूर के, वो क्वेटा में वकालत कर रहे थे, वकील को उठा के ले गए। जो जजेस हैं वहां पर वो आईएसआई के पर्ची पढ़ते हैं अपने हियरिंग्स में। इनके हाई कोर्ट जो है सारा का सारा आईएसआई का है। ये जो डॉक्टर महारंग बलोच जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने से ज्यादा हो गई, उनकी हियरिंग नहीं हो रही है। मुझे तो अजीब लगता है। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त चीफ जस्टिस है याया आफरीदी,
इनके जो दादा के भाई थे उसको अयूब खान ने हटा दिया था। उनका नाम था यूसुफ आफरीदी जनरल। उसको अयूब खान ने, वो अयूब खान को सक्सीड करने वाले थे, लेकिन अयूब खान ने उसको इस वजह से हटा दिया था कि उसको वो चाहता था कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो, और उनका जो है ये उन्हीं का रिश्तेदार है इस वक्त याया आफरीदी। लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि ये इंतहाई घटिया आदमी निकला है कि ये अपने कोई असर्ट ही नहीं कर रहा है अपने आप को फौजियों के आगे। मुझे बहुत अफसोस मुझे से कहना आपका पड़ता है। मुझे आपका गुस्सा जायज लगता है। आज पहली बार आप गुस्से में अपना आपा खोते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए जो कुछ आप कर